Good morning, students. Today in GK, I am going to revise chapter number 18. And already I have told you to revise chapter number 16 and chapter number 18. So let's revise the chapter number 18. Roots and flowers. Root is the part of a plant which grows under the ground. Root सभी को मालूम है ना, जड़ होता है, तो वो कहाँ होता है, कहाँ ग्रो करता है, अंडर द ग्राउंड. It absorbs the water and minerals that the plant needs to grow. जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर या मिनरल्स चाहिए होता है, वो कहाँ से ये लोग लेते हैं? रूट्स से ही. सो इस चैप्टर में आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूट्स के. आपको क्या करना है, यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए हैं आपको उस डिटेल्स की हेल्प से फिल करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. When a seed germinates, it gives rise to a root called primary root. जब सीड क्या होता है, जर्मिनेट्स कर जाता है, ठीक है, यानी आप लोग देखिए होगा कि अंकुरित हो जाना है, ठीक है, तो वो क्या होता है, it gives rise to a root called primary root. This primary root gives rise to lateral roots or secondary roots. ये जो प्राइमरी रूट होता है, ये इससे क्या हो जाता है, फिर क्या होता है, बनता है लैटरल रूट्स और सेकेंडरी रूट्स. रेडिश एंड कैरेट आर एग्जांपल्स ऑफ इट. रेडिश और कैरेट क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं. सो विच रूट इट इज? टैप रूट. सो यू विल फिल इट हियर, TAP टैप, ROOT टैप रूट. Second one, some plants such as grass have lots of small roots of equal size branching off in all directions. कुछ प्लांट्स या ग्रास या फिर छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं, आप देखिए होंगे कि बहुत सारे रूट्स निकल जाते हैं सभी डायरेक्शन से. द फर्स्ट रूट इज नॉट प्रोमिनेंट इन देम. जो फर्स्ट रूट होता है इसमें पता ही नहीं चलता है. सो व्हाट इज दैट, विच रूट इट इज? फिब्रस रूट. सो यू विल फिल इट FIBROUS, fibrous root, ROOT root. Third number, roots of some plants grow out from stems and branches. जो roots होते हैं plants के, वो कहाँ से निकलते हैं, stems से, branches से बाहर निकल जाते हैं. They do not normally touch the ground. लेकिन वो लोग क्या नहीं टच करते, ग्राउंड को टच नहीं करते हैं. In some plants, these roots absorb moisture from the air. क्या एब्जॉर्ब करते हैं? मॉइस्चर. वो भी कहाँ से? एयर से. सो विच रूट इट इज? एरियल रूट. यस. सो यू विल फिल इट हियर, AERIAL, एरियल रूट, ROOT एरियल रूट. Fourth number, some roots grow from the lower part of a stem or trunk down to the ground. Some roots ग्रो फ्रॉम द लोअर पार्ट, यानी नीचे के पार्ट स्टेम के या ट्रंक के, डाउन टू द ग्राउंड. दे प्रोवाइड ए प्लांट विथ एक्स्ट्रा सपोर्ट. वो क्या प्रोवाइड करते हैं प्लांट को? एक्स्ट्रा सपोर्ट. सच रूट्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ एरियल रूट्स. जो ऐसे रूट्स होते हैं वो स्पेशल टाइप के क्या होते हैं? एरियल रूट्स. दे आर कॉमन इन सम वुडी प्लांट्स लाइक मैनग्रोव्स. ये किस टाइप के प्लांट्स में कॉमन होते हैं? वुडी प्लांट्स, जैसे कि मैनग्रोव्स. यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. सो विच रूट इट इज? प्रॉप रूट, PROP प्रॉप रूट, ROOT रूट. Fifth number, some plants have a thickened root at the base of a comb, bulb or some organ. It helps position it at an appropriate level in the ground. और ये क्या हेल्प करता है? पोजीशन, एक एप्रोप्रिएट लेवल, यानी प्रॉपर तरीके से एक लेवल प्रोवाइड करता है ग्राउंड में. आफ्टर इट हैज सेटल्ड इन द सॉइल, जैसे वो सेटल हो जाता है सॉइल में, द अपर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, पुलिंग द प्लांट डीपर इनटू द ग्राउंड. वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो क्या करता है, प्लांट को पुल करता है नीचे की ओर, यानी जमीन की ओर. सो विच रूट इट इज? कॉन्ट्रैक्टाइल रूट. क्योंकि इसे हम लोग क्या, इस रूट को क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट? बिकॉज इट्स अपर पोर्शन कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके बाद ये प्लांट क्या होता है, मूव डीपर और पुल्ड डीपर इनटू द ग्राउंड.
So you will fill it here, contractile root. CONTRACTILE. Contractile root, ROOT, root. B number, what you have to do is here, let us see. Flowering plants are called angiosperms. Flowering plants को क्या कहते हैं हम? Angiosperms. There are more than 2,60,000 species of flowering plants. Find out the names of 6 flowers in the following word search. आपको यहाँ पे क्या दिया है? जंबल टाइप का. आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है? You have to find names of 6 flowers in this. Okay, let's start. First one, DAISY. Which flower it becomes? Daisy. So you will circle it here. Okay, next. In this, can you got? No. Here we have got TULIP, tulip. TULIP, tulip. So you will mark it here. Next we have in this only we have got poppy, POPPY. Circle it here. Next, anyone else? Any other? Yes, LILY, lily. How many we have got now? 1, 2, 3 and 4. 2 more are there. Dahlia, yes, DAHLIA. Dahlia is also a flower. So you will circle it here. Now the last one, which it is? Orchid, ORCHID. So we have got all the 6 flowers name in this box, isn't it? Okay, now I am going to give you the revision test of chapter number 16 and 18. You will do it in your classwork copy and solve it sincerely. Don't do cheating. So you will do this revision test in your classwork copy and do it sincerely. Don't do cheating, okay? Because already I have told you to learn this both the chapters 16 and 18. First one is the fill in the blanks. पहला क्या है आपका? Fill in the blanks. First one, flowering plants are called dash. Okay. Second one, dash is one of the fastest growing trees in the world. कौन सा ऐसा ट्री है जो फास्ट ग्रो करता है वर्ल्ड में? थर्ड नंबर, डैश इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट. ये किसका पार्ट है? प्लांट का. विच ग्रोज अंडर द ग्राउंड. सेकेंड नंबर, व्हाट यू हैव टू डू? गिव वन वर्ड आंसर. वन वर्ड आंसर देना है आपको. यहाँ पे वन वर्ड का आंसर है जो आपको लिखना है. फर्स्ट वन, इट इज यूज टू क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स. हम लोग किसके थ्रू गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को क्योर करते हैं? Second one, roots of some plants grow out from stems and branches. जो roots होते हैं कुछ plants के, वो कैसे stems और branches से बाहर आके निकल के grow करते हैं, तो वो उस टाइप के roots को हम लोग क्या बोलते हैं? Now the third number, the seeds of this herb are used to get relief from intestinal gas. जो seeds होता है इस herb का, वो किससे relief provide करता है? From intestinal gas. You have to write it down here. Third number, it is name two. Very easy it is. First one, you have to write any 2 herbs, and second you have to write any 2 flowers name, whichever you know, flowers name. Okay, and do it sincerely. Don't do cheating. Okay, that's all for today. Thank you.